हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन फ्लो मीटर ये है, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट वे में। तो इसके स्लाइड के हेल्प से दोस्तों हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में जो भी कुछ इसके डिटेल्स हैं उसको देखेंगे। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कॉन्सेप्ट 110% क्लियर होगा दोस्तों। इसके बाद वाले जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो प्रैक्टिकली आपको फील्ड में चलकर समझाऊंगा फ्लो मीटर के बारे में, कैसे ऑपरेट करता है, क्या इसका काम है, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, ये सब के बारे में। सो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, सो दैट अगली वीडियो में और अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को हम मैग फ्लो मीटर भी बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक फ्लो मीटर भी बोलते हैं, और इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर भी बोलते हैं। ये सब कुछ इसके अलग अलग नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना इसलिए है कि इसको पैरामैग्नेटिक फ्लो मीटर इसलिए बोलते हैं, जो भी इसमें हम मीडियम यूज करते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम फ्लो मीटर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर को क्यों बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मीन्स जो मेजर होता है इसमें फ्लो, जो भी मीडियम का, वो हमारा वॉल्यूम को मेजर करता है। जो भी आपका गिवन स्पैन ऑफ टाइम है, वो मीटर पर सेकेंड में आप ले रहे हैं या मीटर पर या आवर में ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसको ये मेजर करता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर। और ये जो डिवाइस है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये जो डिवाइस है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं आपका इसके अंदर, इसलिए इसका जो मेंटेनेंस करना है बहुत ही इजी है, मेंटेनेंस करने की दरकार कम पड़ता है दोस्तों। ये सब कुछ इसके अच्छे पॉजिटिव फीचर्स हैं। और जो ये दोस्तों है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हम मीडियम यूज करते हैं वो हमारा कंडक्टिव होना चाहिए, इसमें पैरामैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए। सपोज अगर आप यहाँ पे जैसे बोला डिस्टिल वाटर, हाइड्रोकार्बन, इसको यूज करेंगे तो ये हमारा जो फ्लो मीटर है प्रॉपर फ्लो नहीं दिखाएगा। इसलिए हम लोग देखते होंगे मोस्टली जो है आपको ये वाटर लाइन में लगाया जाता है, वेदर वो स्लरी लाइन हो वाटर का, तो इसको यूज किया जाता है। तो ये जो हमारा है मीडियम जो होना चाहिए वो कंडक्टिव इन नेचर होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होना चाहिए। और इसका जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों कि फ्लो मीटर को अगर आप किसी पाइपलाइन में लगा रहे हैं, बाई आपका किसी कारणवश क्या है कि ये हमारा फ्लो मीटर आप रिवर्स लगा दिए हैं, तो फिर से इसको सही पोजीशन पे करने के लिए हमें ज्यादा टाइम टेकन लगेगा। सपोज ये हमारा फ्लो मीटर है, इसका इन ये है, आउट ये है। आप किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, कमीशनिंग स्टेज में है, जो प्लांट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं लीड, तो उसमें क्या है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर जो पर्सन है रेस्पेक्टिव, उसको बोल कर आए कि इस फ्लो मीटर को लगाना है, और ये इन है ये आउट है, उसको लगाना है एज पर इस पे फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से। बट उन्होंने क्या करा दोस्तों कि इसको रिवर्स लगा रखा है। जब आपने गया तो देखा रिवर्स लगा है, तो क्या है कि ये आप सोच रहे कि इसको फिर से हमने फ्लेंज को फिर बोल्ट को खोलकर फिर से इसको सही डायरेक्शन में लगाया जाए। अगर बड़े फ्लो मीटर है तो इसको बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, आपको एज इट इज इसे रहना देना है। और नीचे जब हम सिग्नल कन्वर्टर में देखेंगे इसमें, तो सिग्नल कन्वर्टर में बेसिकली हमें दो फीचर्स दिए रहते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड रिवर्स डायरेक्शंस। तो इसमें जो है वो फीचर अवेलेबल्स है। अगर आपने सही लगाया है तो एज इट इज इसको छोड़ दे, बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर से यही दिया जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने इस फ्लो मीटर को रिवर्स डायरेक्शन में लगा रखा है तो यहाँ पे आकर सेटिंग में रिवर्स डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे तो जो आपका फ्लो है वो सही दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम फिगर में दिखा रहे हैं, ये हमारा फ्लो मीटर जो देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या है कि जो सिग्नल कन्वर्टर है, ये हमारा जो फ्लो मीटर के बॉडी पार्ट से इसके ऊपर ही लगे हुए हैं। बट इसमें जो देख रहे हैं हमारा अलग अलग है, ये सिग्नल कन्वर्टर अलग है, ये अलग है। मैंने सिग्नल कन्वर्टर पे एक शॉर्ट वीडियो दोस्तों बना रखा है, आप उसे जाकर देख लें। तो ये देख रहे हैं इसमें 4 ग्लैंड होल है, जिसके थ्रू से हमारा इस पहला से पावर सप्लाई जाएगा, सेकेंड से आउट होगा आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा, जो भी फ्लो कितना दिखा रहा है उसका। और ये जो 2 है हमारा, एक यहाँ से इलेक्ट्रोड का है और एक हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है उसका सप्लाई है। तो ये हो गया दोस्तों इसके कुछ ओवरव्यू के फीचर्स। नेक्स्ट इस स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इस जो प्रिंसिपल है ये कैसे काम करता है इसको समझना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में हमारा एक पाइपलाइन है जिसमें पैरामैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा हुआ है, जिसका जो है मीडियम वो हमारा मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और जो पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, और जो कंडक्टर का लेंथ है l है, और जो मूव कर रहा है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। यही ये बोलता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, whenever a conductor of length L moves with a velocity v perpendicular to a magnetic field B, and EMF is induced in a mutually perpendicular direction which is given E equal to BLV। अब देख भी सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन आया दोस्तों E equal to BLV। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको सपोज कर लें। फर्दर इसको डिड्यूस करेंगे, जिसमें कि हमारा दिख रहा है यहाँ पे B जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है,
जिसका यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। L is the length of conductor which is in meter and V is the velocity of conductor which is in meter per second। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को फर्दर डिड्यूस किया है। तो आप इसे भी जानते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है उसे हम Q से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट बेसिकली जो होता है Q इक्वल टू A इंटू V, इट मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q का जो वैल्यू है πd² / 4 इंटू V आया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पाइपलाइन में जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A है, तो यहाँ पे क्या है d/2। आप रेडियस को, जो आपका रेडियस होता है वो 2r हो जाएगा डायमीटर के बराबर। तो यहाँ पे क्या है रखा है πr² है। तो r² मीन्स r का जो वैल्यू होगा डायमीटर का हाफ होगा। इट मीन्स हमने d/2 का होल स्क्वायर कर रखा है। इट मीन्स ये हो गया πd² / 4 इंटू जो वेलोसिटी एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें, जहाँ पे d जो है हमारा पाइपलाइन का डायमीटर है और जो v है हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो ये हमारा इस इक्वेशंस को फर्दर डिड्यूस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था E इक्वल टू BLV, वहां से हमने V को निकाला तो E/BL आया। और फर्दर इस इक्वेशंस को हम इसमें डालेंगे तो क्या है Q का वैल्यू आ जाएगा। तो Q का वैल्यू जो आएगा तो E की जगह पे हम BL है तो V को डालेंगे यहाँ पे V की जगह पे, तो क्या आ जाएगा πd² E/4BL। अब क्या है दोस्तों, इसमें E को एक साइड कर ले रहे हैं अलग, तो Q का जो वैल्यू आएगा हमारा πd² / 4BL इंटू E। तो इंटू E एज इट इज रहेगा, और जो πd² / 4BL है उसको हम K ले लिए, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से दोस्तों ये कंक्लूड होता है कि जो हमारा फ्लो रेट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अगर आपका फ्लो बढ़ता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है मैग्नेटिक फ्लो मीटर में बढ़ेगा। अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स आपका फ्लो वैल्यू जो पाइपलाइन में है वो ज्यादा है। इस स्लाइड में समझते हैं दोस्तों, ये आपका कॉन्सेप्ट होना क्लियर जरूरी है दोस्तों इस फ्लो मीटर के बारे में। तो इसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने दोस्तों। तो इसमें मैं बात करूंगा वर्किंग और कैसे ऑपरेट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है वो हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, जो हमारा बोलता है दोस्तों कि व्हेनेवर conducting medium passes through a magnetic field B, a voltage E is induced which is proportional to the velocity V of the medium and the density of the magnetic field and the length of the conductor। ये हमारा फैराडे लॉ है। अब इस फिगर के हेल्प से समझते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 फिगर हमने ले रखा है। फिगर नंबर 1 जो है दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर का एनिमेटेड व्यू है, जो आप इंटरनली कुछ इस तरह का रहता है। आप देख सकते हैं वाटर लाइन में लगा है फ्लो, और ये जो फ्लो है इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा सपोज नॉर्थ पोल है, नीचे वाले साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक क्वाइल सब है इसके अंदर। और ये जो देख रहे हैं आप 2 पॉइंट, ये हमारा है इलेक्ट्रोड सेंसर्स, जो आपको जो भी इसका आउटपुट है उसको सेंस करेगा। और ये जो हमारा है फ्लो मीटर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस फ्लो मीटर में आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लेंज पार्ट है जो पाइपलाइन में जाके इंसर्ट होगा, और ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक सेक्शंस है। यहाँ से फर्दर जो भी केबल्स के कनेक्शन वो हमारा सिग्नल कन्वर्टर में जाएगा, और ये कन्वर्टर उस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा आपके फ्लो के प्रोपोर्शनल। तो समझते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसमें हम सपोज मान लें तो वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर का हमें फ्लो मेजर करना है। तो वाटर इसमें फ्लो करा तो क्या है कि इसमें जो सिग्नल कन्वर्टर में जो पहला पॉइंट है देख रहे हैं ग्लैंड होल, उसमें हम सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट। जो हम यूज कर रहे हैं दोस्तों 220 वोल्ट है, जो आने वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। आप यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो देख रहे हैं इससे हम आउटपुट लेते हैं, जो भी आपका फ्लो का वैल्यू है वो आप HMI PLC के थ्रू ले सकते हैं। थर्ड फोर्थ जो देख रहे हैं, तो थर्ड से क्या है दोस्तों, इस कॉइल को सप्लाई जाता है जो मैग्नेटाइज होगा सप्लाई को देने से। और जो फोर्थ नंबर जो ग्लैंड होल देख रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड सेंसर्स का आउटपुट को फीड करते हैं, फिर ये फ्लो आपको दिखाता है। तो फिर से शुरू से समझते हैं दोस्तों कि जब किसी भी इसमें फ्लो ट्रेवल कर रहा है वाटर का, तो क्या है कि यहाँ से इसको सप्लाई सिग्नल कन्वर्टर के थ्रू इसको जा रहा है। तो मैग्नेटिक जो कॉइल है वो आपका मैग्नेटाइज है। तो जब ये फ्लो इसमें गया तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करा, तो इसमें हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, इट मीन्स वोल्टेज जनरेट हुआ। उस वोल्टेज जनरेट जो हुआ उसको हम इलेक्ट्रोड सेंसर्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे केस में दोस्तों 4 नंबर्स ऑफ केबल्स यहाँ से आते हैं इसमें टर्मिनेट होने के लिए। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या है कि इस सेंसर जो इलेक्ट्रोड सेंसर है उस सेंसर उस वोल्टेज को सेंस करा, और ये सेंस करके आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका सिग्नल कन्वर्टर है फ्लोमीटर का, उसको दे रखा है। तो ये जो टीवी ब्लॉक देख रहे हैं इसके ऊपर माउंट रहता है। इसमें नीचे से जो कनेक्शन से आए रहते हैं इलेक्ट्रोड्स का, और जो मैग्नेटिक कॉइल का है इसमें गया रहता है। तो 2 केबल है, यहाँ से आएगा, एक 3rd नंबर, एक 4th नंबर ग्राइंड होल में लगेगा। तो आने के बाद इसमें हमारा आया केबल, और फर्दर ये हमारा सिग्नल कन्वर्टर उस वोल्टेज को कैलकुलेट किया। इसमें जो प्रोग्राम रखा रहता है दोस्तों, वो कन्वर्ट करने के बाद आपको जो भी वैल्यू है आपको ये दिखाएगा कि ये कितना हमारा वैल्यू फ्लो मीटर में दिखा रहा है। फर्दर आप आउटपुट यहाँ से लेकर अपने पीएलसी के थ्रू HMI में देख सकते हैं कंट्रोल रूम में कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर है उसका फ्लो कितना दिखा रहा है। तो ये रहा हमारा दोस्तों आज का वीडियो। इसमें मैं अभी दोस्तों आपको एक एनिमेटेड व्यू दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को देखें और उससे और भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कीजिए, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए दोस्तों। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा जो इससे और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।